जब ओए हराम को हंस क्यों रहा है? भाई गाली ना दे, भाई गाली ना दे, भाई गाली ना दे, भाई गाली ना दे, भाई गाली ना दे। गज दे बड़े पर वसदा कोई नहीं सुन। वीडियो के लास्ट पार्ट में रैगिंग से बचने का तरीका और बहुत से मुफीद मशवरे दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। कहानी शुरू होती है यहाँ से। दिन रात मेहनत करने वाले इन लोगों का आखिर हो जाता है एडमिशन। इनके एडमिशन पे दो लोग बहुत खुश होते हैं, एक इनके वालिदैन और दूसरे सीनियर्स। वालिदैन खुशी में मिठाइयाँ बांटते फिर रहे होते हैं और हर किसी को अपने बेटे की कामयाबी के बारे में बताते फिर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं सीनियर्स। सीनियर्स एक ऐसी वाहिद मखलूक है जो इनको जानती भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी कामयाबी पर, एडमिशन पर उनके लिए खुशी का समा होता है। और हर सीनियर दूसरे सीनियर से यूं मुखातिब होता है, ओए तेरे लाके से कितने जूनियर्स आ रहे हैं? 5 आ रहे। ठीक है, फिर भी ऐसी की तैसी। तेरे लाके से कितने आ रहे हैं? मेरे लाके से 4 आ रही हैं यार। बचा के रखी हुई खैर नहीं है। जूनियर्स की एक ख्वाहिश होती है कि आता जाता हर बंदा उनको डॉक्टर साहिब कहे, क्योंकि ये अल्फाज सुनने के बाद वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं। हाय हाय, इतना सुकून। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हॉस्टल और यूनी में डॉक्टर साहिब का लफ्ज़ पीछे से सुनाई दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और आयतल कुर्सी पढ़कर जल्द से जल्द सेफ जगह की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अल्फाज सीनियर्स ही आपकी इज्जत अफसाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और अगर आप पीछे मुड़कर देख लेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा कि आप जूनियर्स हैं। जूनियर्स के साथ आने वाले पेरेंट्स को हर सीनियर ये कहते हैं, डोंट वरी अंकल, हम रैगिंग नहीं करते। लेकिन अक्सर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है, अरे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी क्लास लें। और उसकी रीजन होती है ऐसे बच्चे। नाम क्या तेरा? बहरा है क्या? सीधे खड़ा हो। नाम क्या तेरा? मम्मी। सीनियर्स एक ऐसी वाहिद मखलूक है जिनकी घर में कोई इज्जत नहीं होती, जिनको मोहल्ले के बच्चे भी सीधे नाम से नहीं बुलाते, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि आने वाले जूनियर्स उनको भाई के अलावा किसी और नाम से ना पुकारें। और अगर कोई गलती से जूनियर उनको यार कह दे या उनका नाम ले ले तो भाई फिर शम्मा में रोशनी नहीं रहती, और उसके बाद जो जूनियर के साथ होता है वो तो आप खुद ही समझ जाएंगे। का टाइम ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जूनियर ना सिर्फ सीनियर्स को बल्कि हर आते जाते इंसान को सलाम करते हैं। इवन मुलाजिम जो होते हैं यूनी के और हॉस्टल्स के, वो खुद परेशान होते हैं कि जो डॉक्टर हमें बाद में मुंह नहीं लगाते, ये नए नए आके हमें सलाम क्यों करते हैं। आप हर बंदे को सीनियर समझकर आप सलाम कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे तो फाइनल ईयर वाले बंदे को भी सलाम करना होता है। तो इस वजह से हर बंदे को सलाम करते करते आपके हाथ भी थक जाते हैं, और यही सलाम इस बात की निशानी होता है कि आप जूनियर हैं। रैगिंग का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहां पर जूनियर्स खाना खाते हुए भी डरते हैं। इवन कैंटीन या मेस हॉल पे खाना खाते हुए भी अगर वो किसी जूनियर के हाथ चढ़ जाएं तो फिर सीनियर उनको खाना खिलाते हैं, और बहुत ही बढ़िया खाना खिलाते हैं। पिज्ज़ा भी खिलाते हैं, कढ़ाई भी खिलाते हैं, लेकिन उससे पहले अखलाकी तरबियत लाजमी करते हैं। जूनियर साहिबान जो होते हैं उनके एडमिशन की खुशी इतनी होती है कि वो भाई साहब फेसबुक पे डाल देते हैं पोस्टें कि हम आ रहे हैं फलां यूनिवर्सिटी, हम आ रहे हैं फलां यूनिवर्सिटी, और उनको पता ही नहीं होता कि जज्बात में आकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उनकी इस गलती की वजह से उनके साथ आगे क्या क्या होगा। उनकी पोस्टों के नीचे कमेंट करने वाले 90% लोग सीनियर्स ही होते हैं। सीनियर्स के कांग्रेचुलेशंस और वेलकम, इन दो अल्फाज के पीछे जो शैतानियत छुपी होती है उससे तो शैतान भी पनाह मांगता है भाईजान। कुछ सीनियर्स इतने उतावले होते हैं कि कमेंट्स में ही कह देते हैं कि भाईजान जिस दिन भी आना है यूनी इस रूम में हाजिरी लगवा देना। वक्त गुजरता जाता है और वो दिन आ जाता है जब उन्होंने हॉस्टल जाना होता है। हॉस्टल की तैयारी करने के बाद वो हॉस्टल की हदूद में दाखिल होते हैं, और अब उसको नजर आते हैं सीनियर्स के पास आते हैं तो उनके दरमियान कुछ ये बातचीत होती है। उत्तेरी की ये तो सीनियर्स हैं।
स्टूल आ रहा है इधर आओ इधर आओ। बेड़ा गर्क को फंस गया। अल्लाह जी बचा, 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 अल्लाह जी एक बार बचा ले, आखिरी बार बचा ले। बच्चा तो चिकना है। भाई स्टूल है क्या यार क्या यार क्या ओए हंस क्यों रहा है ओए? ओए नाम क्या तेरा? सोहेब भाई। भाई मैंने आपको भाई कहा है, मेरा नाम सोहेब है। थोड़ी देर पहले तो यार बोल रहा था। यार जल्दी जल्दी रूम में जाता हूँ, कुछ सीनियर ना पकड़ ले। वो तेरी सीनियर्स वापस मुड़ते हैं यार। वो इधर आइयो। बेड़ा गर्क को सीनियर का फंस गया यार, बहुत गंदा फंस गया। ओए नाम क्या है तेरा? भाई मोहम्मद खान। कहाँ से होए? गाजी खान से। भाई मैं भी डीजी खान से। डीजी खान से है बच्चा, इस पे तो रैगिंग बनती है तेरी। अच्छा नवाया सोनिया ब्लैकबेरी किया हाल है सुना? ठीक है कि ना है तेरा? मोहम्मद खान किने रखा? बाबा ने। खान ते कौन होंदी है, नाम किथों आया? तेरा की नाम भी? सोहेब। स्वेब यूनुस जी भाई। तेरा नाम है सुनिया है कान भर। जब ओए हराम को हंस क्यों रहा है? भाई गाली ना दे, भाई गाली ना दे, भाई गाली ना दे, भाई गाली ना दे, भाई गाली ना दे। गज दे बड़े पर वसदा कोई नहीं सुन। मुझे जानते हो? नहीं भाई। यार तुझे नहीं जानते शेर यार, ये बदतमीज जूनियर। मुझे तो करनी पड़ेगी यार थोड़ी बहुत। रूम में लेकर चलते हैं यार। हाँ यार रूम चलते हैं। और फिर स्टार्ट होती है उनकी अखलाकी तरबियत। इस अखलाकी तरबियत में जूनियर्स को यूनिवर्सिटी में रहने का तरीका सिखाया जाता है। अखलाकी तरबियत शुरू होती है इंट्रो से। सीनियर्स जूनियर से इंट्रो लेते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बड़े वालिद का नाम क्या है, कहाँ से हो। जूनियर ये सारा कुछ बताता है, लेकिन इसमें भी एक मसला होता है। जो कुछ बताता है आगे कोई ना कोई लफ्ज लगा होता है। जैसे मेरा नाम तलहा मजहर, कंबल के अंदर वहाँ पे लफ्ज नहीं होता। लब अखलाकी तरबियत वाला ही कोई अच्छा सा होता है। उसके बाद उसका इंट्रो ले लिया जाता है। बाद अखलाकी तरबियत का दूसरा स्टेप किया जाता है, जिसमें उसको तराना याद कराया जाता है। जी हाँ, तराना, लेकिन कौमी तराना नहीं। ये हर कॉलेज का अपना एक तराना होता है जो बिल्कुल कौमी तराने की तरह होता है। और हर कॉलेज में सुबह सुबह सिर्फ बॉयज़ की असम्बली सीनियर्स के सामने होती है, और इस असम्बली में जूनियर्स को ये तराना सुनाना होता है, और ये तराना याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होती है सोरी। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही सोरी जैसे हमारे पास आम SORRY वाली सोरी होती है, लेकिन हर कॉलेज की अपनी सोरी का तरीका अलग होता है। और वही सोरी करेंगे तो आपको माफ़ी मिलेगी। सिंपल इंग्लिश वाली सोरी से कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तो उस सॉरी की प्रैक्टिस भी आपको सीनियर्स ही करवाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सल्यूट। जी हाँ, वही वाला सल्यूट जो आर्मी ऑफिसर्स करते हैं, लेकिन इस सल्यूट में भी डिफरेंस होता है। हर कॉलेज का, हर मेडिकल कॉलेज का अपना डिफरेंट सल्यूट होता है, और ये जूनियर्स के लिए मुख्तस किया गया होता है। और इस सल्यूट को भी सिखाया जाता है अखलाकी तरबियत में। उसके बाद थोड़ी बहुत रैगिंग होती है यूनी में। उस रैगिंग में एक बहुत ही अहम चीज़ वो है निश्तर हलफ। कुछ सीनियर्स चिल्लाते हुए आपके रूम में आएंगे और आपको चिल्लाते हुए खड़ा करेंगे। उसके बाद वो एक हलफ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बिल्कुल वैसा हलफ जो वजीर आजम से लिया जाता है, एक हलफ आपसे भी लिया जाएगा। उस हलफ का फारसी में कुछ यूं पढ़ते हैं, इस हलफ का मतलब है कि मेरी क्लास की सब लड़कियां मेरी बहनें हैं। अगली बात मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको वहां पर ही पता चलेगी। तो ये हलफ लिया जाता है आपसे हर यूनी के अंदर सीनियर्स की तरफ से। देखें जी, फिर होती है अखलाकी तरबियत ख़त्म। अखलाकी तरबियत ख़त्म होने पर आपके लिए मंगवाया जाता है पिज़्ज़ा।
या जो आप उनको कहेंगे कि हमने ये खाना है तो वो आपके लिए मंगवाया जाएगा। इसलिए अगर आप रैगिंग करवाने जा रहे हैं किसी सीनियर से तो उनको पहले कह दें कि भाई रैगिंग आपकी मर्जी की, ट्रीट मेरी मर्जी की। फिर आप सर्च करके आना कि मुल्तान या आपके शहर में सबसे बढ़िया और सबसे मज़े की क्या चीज़ है और सबसे महंगी क्या चीज़ है, ताकि वो सीनियर दोबारा किसी की रैगिंग करने से पहले 100 बार सोचे कि महीने भर का खर्चा तो मेरा ख़त्म हो गया है। पहले बताता हूँ कि सीनियर्स रैगिंग करते क्यों हैं। देखिए जी, सीनियर्स के पास चंद बातें होती हैं जिसकी वजह से वो रैगिंग करते हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि वो कहते हैं कि हमारी रैगिंग की गई थी इसलिए हम कर रहे हैं। दूसरे सीनियर्स वो होते हैं जो कहते हैं कि अगर जूनियर्स की रैगिंग ना करें तो वो तमीज़ से बात नहीं करते, वो इज्जत नहीं करते, वो सलाम नहीं करते। कुछ सीनियर्स सिर्फ और सिर्फ नफ्सियाती सुकून हासिल करने के लिए रैगिंग करते हैं और उनकी रैगिंग का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ इत्मीनान हासिल करना होता है। ऊंचा बोलकर जूनियर्स के सामने वो इत्मीनान हासिल करते हैं। एज फार एज रैगिंग से बचने का तरीका, देखिए रैगिंग से बचना है बहुत मुश्किल। ये हो सकता है कि आपकी रैगिंग कम से कम हो। देखिए कुछ लोग हैं उनकी रैगिंग नहीं होती। अगर आप सचमुच में शरीफ हैं, आपने टोपी रखी हुई है, दाढ़ी है आपकी, माशाल्लाह आप हाफिज हैं, तो आपकी रैगिंग नहीं होगी, ठीक है। इवन मुसलमान जो होगा वो तो आपकी नहीं करेगा, और सारे ही मुसलमान होते हैं, ठीक है। अखलाकन कोई आपकी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद वो लोग आते हैं जो असल में शरीफ होते हैं, हाफिज भी नहीं होते लेकिन सचमुच के शरीफ होते हैं, बहुत ही नाजुक दिल के होते हैं। उनको कोई सीधे धड़का भी दे वो रोना शुरू कर देते हैं, तो वो जूनियर्स भी बच जाएंगे, उनकी भी रैगिंग नहीं होगी। बहुत ही नाजुक लोगों की रैगिंग नहीं होती। सिर्फ उन लोगों की, अगर आप रैगिंग से बचना चाहेंगे तो आप बच जाएंगे, मतलब जितना रैगिंग से दूर भागेंगे ना उतने आप बच जाएंगे। जितनी कोशिश हो गुमनाम रहें। ये ना हो कि आप अपना हर किसी को पहले ही आपने सोशल मीडिया पे बता रखा हो कि भाईजान मैं आ रहा हूँ, तो फिर तो सीनियर साहब का वेट कर रहे होंगे ना। जितने आप गुमनाम हैं उतने आप अच्छे हैं और आपकी कम रैगिंग होगी। जितना आप रैगिंग से दूर भागेंगे उतनी आपकी रैगिंग कम होगी। लेकिन जितना आप रैगिंग के करीब जाएंगे और कहेंगे कुछ भी नहीं होता, एंजॉय करेंगे, तो बड़े बड़े पावे आते हैं और वो भी पहली रात फिसल जाते हैं। तो ये ना हो कि 1-2 बार हो गई तो फिर आपको आदत हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना। रैगिंग वाला टाइम कम से होता है, पता ही नहीं चलता, यूं गुजर जाता है, तो परेशान नहीं होना रैगिंग के हवाले। बातें मैंने रैगिंग में कर दी हैं मिस, और उनको रहना ही चाहिए मिस। और जो भी इन चीज़ों के अलावा आपसे काम करवाए तो आपने भी उनके सामने हाथ खड़े कर देने हैं। इवन ये है कि हमारे कॉलेजेस में कोई फिजिकल नहीं होता, आपसे आपको कोई हाथ नहीं लगाता, हल्का फुल्का थप्पड़ तो मार देता है, लेकिन निश्तर में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसमें तो आपको हल्का फुल्का हाथ भी नहीं लगाता कोई, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इलाकों के जो आपके सीनियर्स हैं उनसे खासतौर पर मिल लेना, और जो 4th ईयर और जो फाइनल और जो CRs होते हैं हर क्लास के, उनसे भी मिल लेना, ठीक है। वो बड़ा फायदा देंगे आपको मेडिकल कॉलेज में। आपका कोई भी काम होगा वहीं करेंगे, बाकी जूनियर सीनियर्स आपके इतने काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपको गाइडलाइंस देने के लिए भी वो लोग मोर देन इनफ हैं, ठीक है। और गाइडलाइंस हो जाती है यार, इसकी परेशानी ना हो कि आप सिर्फ ये सोच के जी गाइडलाइंस नहीं मिलेगी इसी डर की वजह से रैगिंग करवाते फिर रहे हो, तो ये लाजमी नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रैगिंग करवाएं, ठीक है। आप कोशिश करें कि रैगिंग से बचें और कम से कम सीनियर से मिलें। लेकिन अगर आप CR बनना चाहते हैं, आपकी कोशिश है कि आपकी इंटरेक्शन बढ़े लोगों से, आपके लोगों से मुलाकातें हो, तो भाईजान फिर तो रैगिंग आपके लिए लाजमी। अगर आप कर सकते हैं बियर, अगर आपके लिए कॉमन है, तो लोगों ने हमारी क्लास में बहुत बच्चों ने बहुत ज़्यादा करवाई। अगर आप भी बर्दाश्त कर सकते हैं तो करवाएं, इसका नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा ही है। मतलब आपके ताल्लुक बढ़ेंगे लोगों से, हर किसी दूसरे बंदे से ताल्लुक बनेगा, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में हर दूसरा बंदा आपको जानता होगा, ठीक है। तो अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर करवाएं रैगिंग। चलें जी, अब आप जब आएंगे जूनियर्स हम तब उनसे मिलेंगे। मेरे रूम में सारे मुझे मिलने आ जाना, मैं रैगिंग नहीं करता, ठीक है। बहुत अच्छा सीनियर हूँ। फिर इंशाल्लाह तब मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।